सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी पीओ के लिए एक सेक्शनल मॉक क्वांट का। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। लेट्स सी। ये गाइडली का लगा रहे हैं, तो गाइडली का थोड़ा स्लाइटली उन्होंने टफ दिया होता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब टफ से सीखोगे तभी तो कुछ आगे अच्छा करोगे। ठीक है, एग्ज़ाम में घबराना नहीं है टफ से। चलो जी, पहले फुल स्क्रीन में इसको कर देता हूँ। 20 मिनट मुझे मिल रखे हैं, देखते हैं मैं कितना स्कोर करता हूँ। ठीक है, और अप्रोच देखना। ये तो पहले लीव करना है, ये करना है, इसमें कुछ करना होता नहीं है। इसमें सीधे कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये वाला हो जाता है। इसके दो फैक्टर 160 और 160 और 60, यानी कि अगर नहीं भी बन रहा है 2 इंटू 5 4 इंटू 4 20 8 20 8 16 होता नहीं है। और क्या बनेगा 116 7 के गैप में ना, मल्टीप्लाई और 7 40 4 दिया 12 4 4 4 16 16 10 16 10 16 10 16 10 भी नहीं बन रहा है। इसी के फैक्टर और करने पड़ेंगे मुझे। 2 इंटू 2 2 इंटू 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 10 16 10 6 का बन रहा है। गैप नहीं बन रहा है। यहाँ पे किस चीज़ का गैप बन रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 5, उसका भी नहीं बन रहा है। 2 दूनी 4 5 दूनी 10 दूनी 12 दूनी 24 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 4 दूनी 8 20 8 28, ये भी नहीं बन रहा है। 160 का। चलो एक बार इसको आगे बढ़ते हैं, जो नहीं होता है उसको लीव करके चलेंगे। 81 का क्या होगा? 30 के ब्रेक में करना है मुझे। 81 27 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर 18 करना है और उसके ब्रेक में 9 लेके आना है मुझे, तो 6 और 3 हो जाएगा। दोनों के दोनों प्लस में आएंगे, लेकिन ये 3 मल्टीप्लाई ऊपर 3 3 9 81 इससे करेंगे तो ये दोनों से बड़ा है, ये दोनों से बड़ा है। एक्स ग्रेटर देन वाई। ओ अच्छा जी, यहाँ पावर 4 है, ये जुड़ेगा। 6 5 11 5 और 9 1 10 3 और 1 4 और 1 1 2 2401 किसी चीज़ का। वैसे ये होता है आपका 9 9 में 81, यानी कि 49 का। ठीक है, 49 यानी कि एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, प्लस माइनस क्या आएगी लेकिन 7। और यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 3 और इसमें से फिर 4 और फिर इसमें से 3 343, ये भी 7 का आ रहा है, लेकिन ये क्यूब है, ये प्लस का आ रहा है, तो प्लस का जब होगा बराबर 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 कौन सा वाला है? यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके है। 3 गुना इसका तो देखो 13 इंटू या 13 चौको 52 होता है, 4 3 12, यानी कि 13 और 12 इसके दो फैक्टर आ चुके हैं। 2 से बाद में मल्टीप्लाई ऊपर का कर देंगे। ठीक है, और 65 130 अगर मैं 2 इंटू 13 इंटू 5 5 दूनी 10 13 और 10 भी आ रहा है। 13 10 13 और 10 दो फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई 30 39 हो गया। 12 दूनी 24 और 26 ही हो गया। यहाँ से बड़ा है तो वही आपका बड़ा आ जाएगा। चलो जी, अब आपके थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम आ गई। मैं देख के हुए चलता हूँ कि कुछ डुएबल अगर इजी है तो उसको पहले अटैम्प्ट करेंगे। ये कोई केसलेट आ रखी है, बहुत बड़ी सी केसलेट है, अगर इसमें फंस गया तो पूरा पेपर फंस जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा मुझे इजी लग रहा है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यानी कि 51 का डिफरेंस, 51 का डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है तीसरे उसमें ब्लॉक में। और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 17 और 44 17 61 का, हाँ मिल रहा है। और यहाँ पे दो, अगर मैं इसे 41 का करता हूँ तो यहाँ पे 16 4 164 आना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या? यहाँ पे 5 4 9 9 प्लस हो रखा है। अगर मैं 3 का स्क्वायर देखूँ, अगर मैं फिर 4 का कुछ मतलब लेता हूँ, तो 4 का अगर मैं इसमें माइनस कब आएगा? 4 3 किया ना, 4 को 16 को 64 64 अगर इसके अराउंड में करता हूँ तो ये 30 का गैप आता है। मतलब मैं अगर 64 इसमें माइनस करूँगा तो 30 आएगा ना अगला। और अगर मैं स्क्वायर करूँगा 5 5 25, हाँ आ गया 30 आएगा। 30 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत बड़ा गैप तो नहीं है, लेकिन पहले माइनस हो रखा है। कितना? 14 माइनस हो रखा है। नेक्स्ट वाला मुझे पता नहीं चल रहा है। 14 माइनस हो रखा है, नेक्स्ट पता नहीं चल रहा है, इसका नेक्स्ट भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आगे जाके फिर से माइनस हो रखा है। कितना? 50 माइनस हो रखा है। 14 फिर डायरेक्ट 15 माइनस, और फिर आपका यहाँ से 26 और 40 66 माइनस।
यहाँ पे क्या बन रहा है? इसमें तो 16 का गैप आ रहा है। अगर मैं यहाँ 16 का गैप देता हूँ तो यहाँ पे आता है 34। यहाँ पे 16 का गैप देता हूँ तो यहाँ पे आता है 20। 16 का गैप में नहीं होगा यार, फिर ये 30 14 आ रहा है डायरेक्टली। 66 यहाँ से 40 40 4 तो 60, यहाँ से 66 प्लस हो रहा है। मतलब पीछे की साइड से अगर मैं लेता हूँ, यहाँ से आपका कितना प्लस हो रहा है? 50 प्लस हो रहा है। तो इनमें और इसमें गैप तो 16 का गैप आ रहा है। 5 10, ये ऐसा तो नहीं है 6 × 11 5 × 10। या फिर मैं अगर ये देखो 4 × 9 36, इसमें 36 का गैप आना मतलब चाहिए क्या? 36 इसमें कम होना चाहिए था, नहीं ज़्यादा होना चाहिए था, है ना? 36 6 6 12 7 3 11 112। मतलब कितना है यार ये? 36 में ऐड होगा 6 6 12 7 10 11 32 32 12। 32 12 है सी में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखो इसमें बहुत बड़ा गैप तो नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे आप देखोगे तो 60 34 39 का गैप लग रहा है। और यहाँ पे मुझे 6 अगर इसमें जोड़ दूँगा तो 65 का गैप लग रहा है। 39 फिर 65, 13 का मल्टीप्लाई, 13 × 5 13 इंटू अगर मैं करूँगा 2 × 5 7, 13 7 91। अगर मैं इसमें 91 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा ये? 24 25 250 आ रहा है, 250 आ रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं 30 29 33 का गैप आ रहा है, फिर मेरे पास 5 का गैप आ रहा है, फिर 7 का गैप आ रहा है, और फिर आपका 6 3 9 का गैप आ रहा है। 3 5 है, ये कोई 2 2 का गैप चल रहा है। 11 अगर मैं करूँगा इसमें 64 का गैप आएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? 19 पंजे होता है 95, और 193 में अगर 95 5 3 8, और इसमें 9 9 5 3 8 9 9 18 और 1 2 200 इतना हो जाएगा। 134 इसमें से माइनस होगा, तो इसमें से 5 151 यहाँ से बन रहा है इंटू। ये किस चीज़ का रूट होता है? अगर मैं यहाँ देखूँ 6 जगह 36, मतलब 6000 के अगर अकॉर्डिंग देखूँ 36 8 8 64, 8 से भी नहीं जाएगा। अगर मैं 75 का देखता हूँ तो कितना होता है? 7 8 56 और 5 5 25, ये कुछ इस तरीके के होगा, 56 उसके लगभग। तो अगर ये 75 और 8 तो होगा ही, तो 75 76 77 77 का होगा ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। 77 का अगर मैं देखूँ और इसको डिवाइड करूँगा 77 में, तो ये कितनी बार जाएगा भाई? ये दुगना हो रहा है 77। हाँ 77 तो है, लेकिन यहाँ पे 19 95 होता है, और 95 इसमें ऐड होना चाहिए था यार। 5 3 8 9 9 18 1 2 288, और 134 फिर माइनस होगा इसमें से, तो यहाँ पे 4 5 1 154, और 77 ये डबल होता है 77 का, तो 2 गुना आ जाएगा। देखो भाई, अगर 13 से डिवाइड करना है, ये तो कभी होगा ही नहीं 13 से डिवाइड, लेकिन ये 195 हो सकता है क्या? 13 कम 13 या 13 पंजे 65, और 15 दूनी 15 चौको 60, 360 यहाँ से आ जाएगा। 11 से हो रहा है क्या? 11 8 88, 11 कम 11 एक्स स्क्वायर, इसमें 44 आएगा, तो ये किसका होता है? 21 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट। अच्छा, ये 13 से हो रहा है क्या? 13 कम 13 7, 13 13 13 13 पंजे 65, और ये फिर 13 पंजे 65 2 बार जा रहा है। 64 अगर मैं ये देखूँ, ये आपका 19 का होता है, तो 19 29 57, 4 3 7 19 को 76, ये 34 यहाँ से आ जाएगा, और 11x यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पर 19 का अगर मुझे क्यूब देखना है, तो क्यूब इसका होता है 361 × 19, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्यूब 19 का 19 1 19 19 14 115 11 19 19 57 57 10 67 68 68 आएगा यहाँ से भाई, माइनस का x। चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 150 × 279 यानी कि 27 हो गया ये। और भाई ये यहाँ से, मतलब ये यहाँ से माइनस हो रहा है कुल मिला के, तो ये कितना आ रहा है? 0 15 7 105 10 15 30 10 40, तो इधर जाके माइनस का, और ये बड़ा तो नहीं है कहीं 0 8 2, तो फिर ये स्क्वायर होगा किसी का,
28 9 का 3 दिया 9, 53 का ही होगा क्योंकि हाँ इसी का तो होगा 53 का। ठीक है, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 60 बार 6 3 18 120 और यहाँ पे 12 7 84 2 86 यानी कि 4 8 से 14 4 9 10 44। ठीक है, यहाँ से मेरे हो चुके हैं। ये वाला डुएबल लग रहा है मुझे, है तो बड़ा ये गाइडली का थोड़ा सा स्लाइटली टफ होता है। ठीक है, इतना इन्होंने लेवल थोड़ा रखा रहता है, आप लेकिन कोशिश करो। ये कह रहा है कि हाउसिंग लोन व्हीकल लोन, दो टाइप के लोन हैं। ठीक है, और ये कुछ नंबरिंग में दे रखा है तो इसके नंबरिंग मान लेते हैं ABCD। तो यहाँ पे हाउसिंग लोन हो गया, यहाँ पे व्हीकल लोन हो गया। अगर मैं पहले हाउसिंग लोन की बात करूँ ब्लू कलर वाला, तो ये परसेंटेज है या देखिए नंबर ऑफ हाउसिंग लोन यानी कि, और ये अगर ये नंबर ऑफ हाउसिंग लोन है तो ये 40 हाउसिंग लोन यहाँ पर भाई 40 आ रहा है। यहाँ पर 1 2 यानी कि दो का यानी कि 25 का गैप आ रहा है। यहाँ पे 60 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 80 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 80 का गैप आ रहा है, यहाँ पे मिडिल में है। तो आप ये कह सकते हैं इसका और इसका मिडिल कितना है 20। अरे यार नहीं, 5 5 का गैप होना चाहिए था ना, 5 10 5 30 का गैप होगा भाई, ये 25 नहीं होगा, 30 का गैप होगा ये। और ये यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे 110 का गैप होने वाला है, 140 का गैप, यहाँ पे 90 का गैप। इन द नंबर ऑफ एग्री बी इज़ 50% मोर देन द हाउसिंग। देखो ये दो टाइप के लोन है, व्हीकल लोन और अगर मैं एग्री लोन की बात करूँ जो 50% मोर है द हाउसिंग लोन में, सी के जो हाउसिंग लोन है 60 यानी कि 30 की वैल्यू यानी कि वो 90 हो जाएगी। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्री लोन्स गिवन बाय ए इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एग्री लोन, जो उसके और उसका एग्री लोन का रेशियो है 15 छक्के और 13 छक्के 13 65 13 छक्के 78 8 7 16 160 डिफरेंस पूछा है क्या, टोटल नंबर ऑफ पूछा है। 15 छक्के 13 65 13 छक्के 78, ये गलत क्यों हो रहा है यार। द नंबर ऑफ एग्री लोन इज़ 50% मोर देन द हाउसिंग लोन बाई हाउसिंग लोन। अच्छा, हाउसिंग लोन बाई गिवन बाई सी 50% मोर, तो 90 तो होगा ये। If the number of agri loan given by B is 50% more than the housing loan given by bank C, हाउसिंग लोन ये 90 आ रहा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एग्री लोन। अच्छा 6, सॉरी यार मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ये 78 ही आ जाएगा इसका अंदर। इफ ओनली 2 टाइप ऑफ व्हीकल्स लोन इज गिवन बाई बी नेमली द, जो बी ने व्हीकल्स लोन पहले तो 110 दिए हैं और दो हैं, एक टू व्हीलर है, द टू व्हीलर गिवन बाई बी, जो टू व्हीलर हैं वो 50% मोर देन है थ्री व्हीलर से। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द टू व्हीलर। अब देखो 6 5 11 का है ना, तो 60 और 50 है, तो फिर कह रहा है कि देन फाइंड द एवरेज ऑफ द टू व्हीलर लोन गिवन बाय ऑल बैंक। ऑल बैंक कैसे आएगा, इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर बैंक बाई, अच्छा बी की वैल्यू दे दी इन्होंने, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 6, तो 6 आ गई, 7 5 12 4 16 16 85 16 25 16 25 16 6 96 होता है, 6 और 9 6 15, और ये कितने लो 4 लो है ना, तो 4 3 12 4 9 36 39, हाँ 39 आएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ हाउसिंग लोन गिवन बाय फॉर द हाउसिंग लोन जो हुई है, जो सैलरीड पर्सन ABC जिसमें 50 20% 16.1/6 हो गया 35%, जैसे आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउसिंग लोन गिवन बाय द रिस्पेक्टिव रीजन, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाउसिंग लोन गिवन बाय द नॉन सैलरीड पर्सन। भाई ये तो सैलरीड पर्सन है ना, नॉन सैलरी पर्सन तो 1/2 ही हो जाएगा, 2 4 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 5/6 हो रहा है, और यहाँ पे 65% लेना पड़ेगा, 13 और 20 13/20 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे हाउसिंग लोन की बात होगी है, तो यहाँ पे 40% यानी कि 20 हो जाएगा भाई इसका, 6 जो यहाँ पे 24 हो जाएगा,
और यहाँ पे 6 10 यानी कि 50 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा इसका 4 13 चौको 52 हो जाएगा क्या, यहाँ पे 4 2 6 4 2 6। रेशियो किसका पूछा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द हाउसिंग लोन गिवन बाय द फॉर द नॉन सैलरीड पर्सन टू द सैलरीड पर्सन, सैलरीड पर्सन टू द नॉन सैलरीड पर्सन। एक बात, अगर इसमें सैलरीड पर्सन है, नॉन सैलरीड पर्सन टू द सैलरीड पर्सन है ना, तो यहाँ पे 4 2 6 आ जाएगा, 5 5 10 और 4 14 आ जाएगा। ये तो सैलरीड पर्सन आ गया। नॉन सैलरी वाले कैसे निकलेंगे, इसमें से -6 4 10 80 210, इसमें से माइनस करो 54 और 10 कितने हो जाएंगे, 4 6। तो यहाँ पे अगर मैं 4 से काट, 4 से नहीं 7 3 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा यार, ये तो ओ भाई 73 और 32 आ रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ द बिजनेस लोन जो है गिवन बाय द ए सी टुगेदर, ए और सी ने जो टुगेदर दे रखे हैं वो 80% ऑफ द नंबर ऑफ हाउसिंग लोन गिवन बाय सी, सी ने हाउसिंग लोन जो दिए हैं गिवन बाय सी, और उन्होंने जो बिजनेस लोन दिए हैं ना ए और सी ने, वो 80% है। तो 48 दिए हैं इन्होंने लोन, एंड द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस लोन गिवन बाय द डी एंड ए ने दिए हैं 72। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस लोन गिवन बाय बी, बी ने कितने बिजनेस लोन गिवन दिए हैं। अब देखो यहाँ से तो पहले तो बी माइनस ए निकल सकता है। इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बिजनेस लोन गिवन बाय बी सी डी, अरे यार ये बी सी डी, और इनका गैप भी दे रखा होगा। अच्छा ठीक है, इसमें से घटा देते हैं, ठीक है, डी माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे, डी माइनस सी 24 आ रहा है, और डी माइनस सी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, एक की वैल्यू 3 आ गई, तो 7 या 21 6 3 18 14 14 42। अब पूछ रखा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस लोन गिवन बाय बी, बी ने 21 तो दिए हैं, आ गया 21, थोड़ा स्लाइटली बड़ा है यार ये, है ना। मतलब क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं प्री के हिसाब से। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउसिंग लोन गिवन बाय, ये अभी मैंने टोटल हाउसिंग 210 निकाला था। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल लोन बाय ऑल फाइव में अगर व्हीकल लोन निकालने हैं 200 तो ये हो गया 300 340 और 420, 21 कम 21 दोनों 42, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ फंसने वाला चीज़ ये है कि यहाँ पे आप अगर ये क्यों नहीं बन रहा यार, अब 160, इसके फैक्टर मेरे दिमाग ही में नहीं आ रहे यार। अच्छा फैक्टर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तभी ये फैक्टर नहीं बन रहे यार। बोल रहा हूँ ये फैक्टर क्यों नहीं बन रहे हैं, यही तो बात है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो कहाँ से इसके फैक्टर बने हैं। अच्छा जी, इसको एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 30x आती है 21y, 16 दूनी 32, 16 3 48, ठीक है, इसको हटा के, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x, 10 से 30x हो जाएगा, 40y, और 10 से माइनस का ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप अगर कोई भी माइनस कर लो तो माइनस अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये माइनस का वैल्यू 19y आ जाएगी, माइनस की माइनस माइनस के प्लस आ जाएगा, तो इसमें से माइनस तो होगा ही 38, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, 19 दूना 38, y की वैल्यू 2 कहीं भी रख दो, 3x y की वैल्यू 2 आपकी माइनस का 1 प्लस का y 8 आ जाएगा, तो 3x और y की वैल्यू ये आ जाएगी 7। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये 3 दूना 6, जो x है वो बड़ा आ रहा है यहाँ से कुछ, है ना। चलो यहाँ से, अब यहाँ से अगर ये हुआ इन अ बॉक्स और 3 ऑफ द सम बनाना, ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, ये हो सकता है कि जो बनाना और मैंगो का जो रेशो है, ये रेशो है, ठीक है, 9 है। आफ्टर फ्यू डेज़ को जो डेवलप इट इज़ फाउंड बनाना रोटन हो जाएगा, तो बनाना हो गए आपके साथ कितने रोटन हो गए, 24, मतलब ख़राब हो गए, और 4x यानी कि 8, यहाँ से मैंगो ख़राब हो जाए। रेशियो ऑफ द बनाना टू जो रह गया वो इतना रह गया, ये सिंपल ही है। अब 3 से काटो, 3 3 9 3 8 24, 3 5 15, 7 3 21x, और 7 8 56, 5 को 20x, 8 5 40x। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 16 आ रही है ना। तो कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ रोटन फ्रूट इज़ व्हाट परसेंट, जो रोटन फ्रूट्स हुए हैं, ठीक है, रोटन फ्रूट आपके टोटल थे 32, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गुड फ्रूट्स। तो गुड फ्रूट वाले कौन से हैं, 16 16 9 144, और
पूरे चुको 64 64 यानी कि 56 तो यहाँ से गुड फ्रूट्स वाले हैं भाई, और यहाँ से 24 इसमें से घटाना पड़ेगा तो 0 12, तो ये है 6 5 170। अगर इसमें से कितना परसेंट है ये देखना पड़ेगा मुझे। देखो भाई इसका जो 10% होता है, ये 10% से तो थोड़ा 20% से ये थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको 18.8 ले सकता हूँ, है ना। द ट्रेन इज लेंथ ऑफ 32 मीटर 4 क्रॉस अ मैन, मैन को यार टाइम बता, देखा जाए कितना आंसर आए क्या। बहुत लेंदी है यार ये, काफ़ी लेंदी रहता है, लेकिन मज़ा आती है क्योंकि लेवल अच्छा खासा रहता है इन्होंने। तो ओह भाई 19.75 मार्क्स आए हैं मेरे 40 में से। और ये लगा लो कि आपको अभी वो दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन शायद गलत हो गया है, ठीक है, 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, बाकी बाकी सारे सही हैं। एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जो है मेरा वो गलत हो चुका है, ये वाला, और मैं यही इसी को शायद यही वो क्वेश्चन है जो मैंने लीव करा था, उस टाइम हो भी नहीं रहा था, फिर मैं बाद में इस पर फिर से आया था। तो ये एक्स लेस देन होना चाहिए था और ये ग्रेटर, क्योंकि मैं वही मिस्टेक कर गया वो जल्दीबाजी में, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक की वैल्यू 2 आई थी और एक की वैल्यू 7 समथिंग आई थी 7, और उसको डिवाइड बाई 2 भी करना था, ठीक है, वही चीज़ हो गई। चलो कोई नहीं, काफ़ी लेंथ अच्छा, मतलब देखो जब आप ये बड़े बड़े क्वेश्चन, जब ये मतलब इतने जो ये बड़े क्वेश्चन हैं, देखिए इनकी जो लेंथ है वो देखो कितनी, मतलब अच्छी खासी इनकी लेंथ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी क्लैरिकल के मेंस में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो क्लैरिकल हो जो पेपर हैं, जैसे आरआरबी क्लर्क का पेपर होता है उसके मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होने वाला है, इस लेवल से यहाँ जाने वाला है, तो इसको करना भी ज़रूरी है। देखो अब अगर आप बहुत इजी मॉक से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहोगे, उसमें आप 40 में से अगर 20 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप उसमें से 40 में से आप स्कोर कर रहे हैं 32 35, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी तैयारी में हूँ, लेकिन जिस दिन ऐसा कभी पेपर आ गया तो उस दिन आप हड़बड़ी में कुछ नहीं कर पाओगे। और आप अगर इस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इजी खुद ब खुद कर सकते हो ना, वो तो सिंपल सी बात है। अब देखो ना यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो डीआई थी, ठीक है, ये अच्छी खासी डीआई थी, मतलब इसमें होने वाली है कैलकुलेशन, क्योंकि देखो इसमें वाई भी नहीं है, दो वेरिएबल दे दिए, एक एक्स दे दिया एक वाई दे रखा है, ये तो फिर काफ़ी टाइम टेकिंग था। फिर यहाँ से अगर वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम वो नहीं है कि जो प्री में 1 लाइन या 1.5 लाइन के आते हैं और सीधे हो जाते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। ये वाला वर्ड प्रॉब्लम देखो, ये देखो इसकी लेंथ देखो, वेरिएबल प्लस इसमें जुड़े हैं, कैसे इसको करना है अब वहाँ फंसेगा इसमें। ये मेन चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन है, आप जिस क्वेश्चन को पिक करोगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको मतलब नंबर ऑफ अटैम्प्ट और आपके मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही है गेम उसी चीज़ का। यहाँ देखो यहाँ भी वेरिएबल दे रखे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये वाला सही किया जो मैंने मतलब किया नहीं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगता मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, और ये हमारा रहा है। बाकी अगर मैं इसमें थोड़ा सा वो देखता हूँ कि जो ये व्यू एनालिसिस करते हैं कि क्या परसेंटाइल और क्या आया है, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें मेरी तभी भी जो रैंक है 1900 समथिंग आ रखी है, ठीक है। एक्यूरेसी 95% और परसेंटाइल लगभग ये मान के चलो 95 परसेंटाइल है, ठीक है। तो इस तरीके का ये पेपर है, ठीक है यार। इसको भी देना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों से मतलब सुनता हूँ, वो कहते हैं कि गाइडली का मॉक मत दीजिए, वो बहुत ही हाई लेवल होता है और प्री में आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, आप डिमोटिवेट होने लगोगे एग्ज़ाम से पहले। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी दीजिए। आप जब इसको दे देते हो, सबमिट कर देते हो, इसके क्वेश्चन लगाओ, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इन मतलब ये लैंग्वेज की क्वेश्चन है, मतलब इतनी बड़ी लैंग्वेज को पढ़ना और फिर अंडरस्टैंड करना, और उसी टाइम पीरियड में आपको यहाँ कॉपी में बिल्कुल पेन चलाते हुए उसको करना, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।